हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधि ट्री। तो आज हम ऐसे 5 नूब मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले जो हमने भी हमारे टाइम पे किए थे, बट थैंकफुली ड्यू टू आवर मेंटर्स वी वर एबल टू रेक्टिफाई देम। सो बिफोर लुकिंग एट द मिस्टेक्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, बट आई विल से इट अगेन कि वेन एवर यू आर प्रेपिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट। तो जैसे हम लोग अभी MBA CET के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो एम फॉर JBIMS। ओके, ये मैं स्ट्रेट अवे कह दूंगा कि आई नो कि सबको मिलेगा नहीं, बट एम फॉर JBIMS, प्रेप वैसे हिसाब से ही करना है। बिफोर वी स्टार्ट, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्क्रीन पे देयर विल बी डिटेल्स रिगार्डिंग आवर MBA CET कोर्स विच इज फॉर बोथ 2022 एंड 2023। दैट्स राइट, 2023 एज वेल। मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, क्योंकि क्या होता है, आर्ट्स कॉमर्स वालों का कॉन्ट्स में प्रॉब्लम होता है, इंजीनियरिंग वालों का वर्बल में होता है। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट अर्ली एंड गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। आफ्टर लुकिंग एट CET 2021, I hope you guys leave no stones unturned to crack CET 2022. We are starting a new batch for CET 2022 from 1st November. You can take free trial lessons before enrolling for any course. Ultimate is for MBA CET 2022. Ultimate Plus is for MBA CET 2022 as well as other non-CAT exams, and then there's Sage Mode for MBA CET 2023. Again, our new batch is starting from 1st November. Let's look at the video. So let us look at the first noob mistake, reading like a noob. So if you love reading books, अच्छा है, continue doing that. But if not, at least read newspapers. So when I say newspapers, I don't mean your Bombay Times या Mumbai Mirror. एक proper newspaper लो. So it can be any newspaper, मतलब Times of India भी चलेगा. But even in that, read the editorial part. ठीक है, editorial part पे ज़्यादा focus करना है. And don't read just for the sake of reading. मतलब डोंट रीड परफंक्टरीली। तो ये वर्ड मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम सीखा था। सो व्हाट रीडिंग न्यूज़पेपर डज इज, ये तुम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस दिस फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे। ये हैबिट के वजह से तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, तुम्हारा एक रीडिंग स्पीड भी बढ़ने वाला है और तुम लोग मल्टीपल आइडियाज़ इनटेक कर पाओगे। सो आई विल टेल यू हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। मतलब जनरली सब लोग रीड करते हैं, बट आई विल टेल यू हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। तो एक सेंटेंस में कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या कोई भी पर्टिकुलर पार्ट लो और उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो क्या है। मतलब इज इट एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इज इट एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। फिर वापस से देखो कि वर्ब कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू deep dive into each sentence. So what will this do? This will help you in error detection, error correction, वो सब पार्ट में तुम्हें काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैंने परफंक्टरीली बोला, तो वैसा वर्ड मैंने न्यूज़पेपर से सीखा है। तो व्हेन यू डू दैट, यू जस्ट हैव टू टेक दैट वर्ड, फाइंड इट इन अ डिक्शनरी। उसका सिर्फ मीनिंग नहीं देखना है हमें, अगेन वो डिक्शनरी में वापस से ये भी देखो कि वो वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है, हाउ इज़ दैट वर्ड यूज्ड, मतलब उसका फंक्शन क्या है, उसका वापस से पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है जब वो वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, इफ़ यू डू ऑल दिस, आई गारंटी यू कि तुम्हारा वर्बल सेक्शन पूरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प होती है। तो RC में तो हेल्प होने ही वाला है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि मल्टीपल आइडियाज़ इनटेक तुम कर पाओगे। एंड वो ऑथर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑथर टेलिंग यू, वो भी समझ पाना इजी होगा। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट नूब मिस्टेक, क्रिएटिंग टाइम टेबल एंड रिलीजियसली फॉलोइंग द टाइम टेबल। सो गाइज, डोंट मेक अ टाइम टेबल, नोबडी स्टिक्स टू इट अनलेस यू आर प्रेपिंग फॉर UPSC। कोई इसको स्टिक नहीं करने वाला। सो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट आई यूज टू डू इज, मुझे ये तुरंत समझ गया था कि इवन आई ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल एंड इवन आई रियलाइज कि टाइम टेबल से तो कोई संबंध रखने नहीं वाले हम लोग। तो व्हाट आई यूज टू डू इज, आई क्रिएटेड टारगेट्स। तो एवरी डे ऐसे तुम डिसाइड करो कि मैं डेली 2 RC सॉल्व करूँगा, 3 पजल सॉल्व करूँगा, 30 अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इट कैन बी एनीथिंग, ये बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तुम डिसाइड करो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, you have to fix targets
not the timetable. And you have to follow these targets irrespective of तुम्हारी बहन की शादी है या दोस्त का बर्थडे है या भाई की ग्रेजुएशन पार्टी है या ये. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे मत फोकस करो, अपने वीकनेसेस पे भी फोकस करो, उसके बेसिस पे अपने टारगेट सेट करो. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर दैट CET इज़ अ स्पीड टेस्ट, राइट. तो तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा फिर एक्सपर्टीज बढ़ने लगेगा, उतना ही तुम्हारा फिर स्पीड भी बढ़ने लगेगा. एंड ऑल्सो अनदर टिप दैट आई लाइक टू गिव इज कि जब भी तुम्हें लगा कि नहीं अभी मुझे नींद आ रही है, सो फोकस ऑन कैलकुलेशन इंटेंसिव. तुम लोग जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, ना कि RC. मतलब RC करोगे तो 100% तुमको तो सो ही जाना. यू कैन डू LR ऑल्सो, राइट. LR भी करो. सो अगेन इफ़ आई वॉन्ट टू रीट्रेट द पॉइंट, स्ट्रेंथ्स पे सिर्फ फोकस मत करो क्योंकि जो आता है वो सॉल्व करने में 100% मज़ा ही आती है. वीकनेसेस पे भी फोकस करो और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो. प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस यूजिंग द टारगेट्स दैट यू हैव सेट. सो इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन JBIMS, आई हैड अ फ्रेंड. तो उसका कॉन्ट्स बहुत वीक था. ही यूज्ड टू ओपनली से कि मेरा कॉन्ट्स बहुत वीक था, मेरा कॉन्ट्स बेसिकली टट्टी था, ही यूज्ड टू से. तो उसका कहना था कि मैं इतने कॉन्ट्स के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया है, एंड दिस इज़ नो एग्जैजरेशन. वो भी बोलता था कि ये मतलब ट्रू स्टोरी है कि मैं इतना बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था कि माई एस यूज टू गो नम. सो तुम्हें भी वो लेवल रीच करनी है तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है, टाइम टेबल छोड़ दो, टारगेट सेट करो और प्रैक्टिस पे फोकस करो. So let us look at the next noob mistake, that is writing too many mocks. So I understand, मतलब अगर तुम लोग 15 to 20 mocks लिख रहे हो, I can understand, that's a good number. But I have seen people who boast by saying कि मैंने 40 mocks लिखे, 50 mocks लिखे, 60 mocks लिखे. तो इतने mocks लिखोगे तो भाई when will you analyze the mocks? You need to understand, mocks without analysis is like Ronaldo without diving, या फिर मेसी विदाउट रिटायरमेंट. सो वन विदाउट द अदर इज मीनिंगलेस. सो सिमिलरली मॉक्स विदाउट एनालिसिस इज मीनिंगलेस. तो तुम्हें एनालिसिस पे भी फोकस करना है. तुम्हें सिर्फ ये नहीं समझना है कि राइटिंग मॉक्स इज डायरेक्टली, मतलब जितने मॉक्स लिखोगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेटिंग इनटू JBIMS. वैसा नहीं है. तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि दे राइट मॉक्स और बोलते कि उससे हमारी प्रैक्टिस होती है सर. सो अगेन अंडरस्टैंड दिस, वी डोंट राइट मॉक्स फॉर प्रैक्टिस. हमारा मेन रीज़न क्या है मॉक्स लिखने के पीछे? वी राइट मॉक्स टू अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और इसके बाद फिर देन हाउ टू टैकल द वीकनेसेस. सो हम लोग वीकनेसेस पे फोकस कर पाते हैं एंड यू कैन रिमूव देन एनी चिंक्स इन योर आर्मर, राइट. सो ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो समझते हैं उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं. वो स्ट्रैटेजी हम लोग हमारे फिर D-Day पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये मॉक एनालिसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फॉलो एनालिसिस पार्ट एज वेल. सिर्फ मॉक्स लिखना ज़रूरी नहीं है, एनालिसिस इक्वली या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं कहूँगा. तो मॉक एनालिसिस पे विल डू अ सेपरेट वीडियो. एंड अंडरस्टैंड दिस गाइज, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. मतलब वो बड़े एक्सेल शीट्स देख के डरने की ज़रूरत नहीं है. विल कीप इट सिंपल. Let us look at the next noob mistake, not knowing your enemy. So you have to understand that MBA CET is your enemy. तुम्हारा जानी दुश्मन है. You might have heard, you keep your friends close, but your enemy is closer. तो तुम लोग ये MBA CET एग्जाम के बारे में सब जान लो. See what kind of questions are asked, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है वो क्वेश्चन की, टाइम क्या होता है, फिर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब तुम लोगों को जानकारी रखनी है. एंड वाई विल दिस बी हेल्पफुल? बेस्ड ऑन दिस देन यू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी. जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब हर साल होते ही है, दे कम्प्लीटली इग्नोर क्रिटिकल रीजनिंग. और क्रिटिकल रीजनिंग क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वो सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है. मुझे भी नहीं आता था, पर कुछ लोग एन्जॉय करते हैं. पर वो जो एन्जॉय करते हैं उनके भी काफ़ी बार वो क्रिटिकल रीजनिंग में आंसर्स गलत होते हैं. तो दे ऑल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स नॉट एन्जॉइंग क्रिटिकल रीजनिंग. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग क्यों तुम्हें इग्नोर नहीं करना है? बिकॉज इट्स अ सिंगल टॉपिक,
एक टॉपिक ऐसा है जिस पे एवरी ईयर गारंटीड 12 to 15 क्वेश्चंस MBA CET में पूछे जाते हैं. Even then students end up ignoring it. So you have to prioritize your topics accordingly. और इसके बेसिस पे you can create your strategy, right? So focus on more of smart work rather than hard work. Let us now look at the most gravest mistake. I understand most gravest गलत है, पर ये मिस्टेक इतनी ग्रेवेस्ट है कि इसके पहले मोस्ट लगाना जस्टिफाइड है. एंड दैट मिस्टेक इज नो कोचिंग या रॉन्ग कोचिंग. आई अग्री, ऑनलाइन काफ़ी फ्री कंटेंट फिलहाल अवेलेबल है, पर ज़्यादातर या काफ़ी बार ऑलमोस्ट ऑलवेज कि ये कंटेंट में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है. जैसे कभी क्वेश्चन गलत हो गया, कभी आंसर्स गलत हो गए. तो वॉट विल यू डू टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक्स? तुम किससे रिस्पॉन्सिबल होल्ड करोगे? यू कैन डू शिट. तो इसके ऑपोजिट अगर आप कोचिंग लगाते हो तो व्हाट विल दे डू? दे हेल्प यू इन प्रायोरिटाइजिंग कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या कौन से कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी मेथड्स फॉलो करनी चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए. सो one-on-one गाइडेंस भी मिलेगा. सो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू इवेंचुअली टू क्रैक MBA CET. कमिंग टू चूजिंग द रॉन्ग कोचिंग, तो ये और भी बड़ी मिस्टेक है. द रीज़न बीइंग इसमें तुम्हारा टाइम भी इन्वॉल्व है और तुम्हारा पैसा भी इन्वॉल्व है. तो ये रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल है अनलेस तुम्हारा बाप ये है या ये है. सो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग ऑलवेज चेक फॉर रिव्यूज़. तो रिव्यूज़ आप कोरा पे पढ़िए, फिर वो सोर्स कौन है वो देखिए, फिर वो सोर्स खुद कौन से कॉलेज से पढ़ा है वो भी देखिए. और ये मार्केटिंग गिमिक्स में पढ़ना दूर रहिए, ये मार्केटिंग गिमिक्स से दूर रहिए और ऐसे कोचिंग से भी दूर रहिए कि जो सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करते और कंटेंट पे नहीं फोकस करते. या फिर ऐसे कोचिंग से भी दूर रहिए कि जो पढ़ाने वाले हैं वो कोचिंग के वो खुद अभी स्टूडेंट्स हैं. क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है टाइम आने पे जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो विल द कोचिंग फोकस ऑन देयर प्लेसमेंट्स, ऑन देयर इंटर्नशिप, ऑन देयर एग्ज़ाम्स. मतलब वो खुद पे फोकस करेंगे या तुम पे फोकस करेंगे, ये आप खुद ही सोच लो. तो आप ये मत देखो कि कोई पर्टिकुलर क्लास सस्ता है या महंगा है. आप बस प्राइस टैग देखो और आप डिसाइड करो कि वो प्राइस टैग जस्टिफाइड है कि नहीं. जैसे मारुति सस्ती गाड़ी है पर उसका क्वालिटी भी चीप है. मर्सिडीज महंगी गाड़ी बट आपको वो ब्रांड वैल्यू के वर्थ सभी फीचर्स भी उसमें मिलेंगे. तो whenever you join a class, before joining that particular class या coaching, always ask for free trial. और अगर वो फ्री ट्रायल या कुछ डेमो क्लास देने से इनकार कर रहे तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दैट क्लास, क्योंकि उनको खुद को ही उनके टीचिंग कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं है. तुम्हें अगर फ़िलहाल बेसिक कंसेप्ट्स भी पता नहीं हो या फिर तुम कंसेप्ट्स भूल गए हो तो आई वुड सजेस्ट जॉइन अ कोचिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स पे भी फोकस करती है. ऐसी कोचिंग ढूंढो. या फिर तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे कंसेप्ट पता है, इवन देन आई विल सजेस्ट कि ऐसी कोचिंग ढूंढो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स. वाई डू दिस? बिकॉज कुछ तो नया सीख सकते हो, कुछ तो मे बी नए कंसेप्ट सीख सकते हो, नए शॉर्टकट सीख सकते हो. और अगर आपकी बेसिक्स इतनी क्लियर हो जाती है तो इवेंचुअली मे बी तुम लोग खुद के मेथड्स, खुद के शॉर्टकट्स भी डेवलप कर सकते हो. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अ गुड कोचिंग क्लास. And if you have liked the video, don't forget to click on the like button, don't forget to click on share, subscribe, वो सब buttons दबाओ, घंटी पे भी press कर दो. And like always, if you have any doubts regarding MBA CET, कुछ भी पूछना है तुम्हें, you can always ask them in the comment section below, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे भी आके पूछ सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे we have a healthy interaction. See you in the next video.